Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Biotics. So today's topic is introduction of a cell and prokaryotic versus eukaryotic cell. इस टॉपिक में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं. पहले तो सेल के बारे में थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज़ ये है कि हम दो तरह के सेल्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम सेल के बारे में देखेंगे. व्हाट इज़ अ सेल. सेल जो है वो क्या है. सेल के बारे में आप 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सेल क्या है. तो सेल जो है, सेल की जो प्रेजेंस है वो हमें बताती है लाइफ की प्रेजेंस के बारे में. यानी कि जितनी भी लाइफ हैं वो सब किस पर मुश्तमिल है, सेल पर मुश्तमिल है. ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं. अगर सेल ना हो तो फिर लाइफ का वजूद मुमकिन नहीं है. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो सेल जो है, सेल क्या है. सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, यानी लाइफ जो है वो सेल पर मुश्तमिल है. और सेल क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कि लाइफ जो है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाना है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर उसके सेल्स से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, उस हिसाब से फिर आपने पढ़ा होगा दो तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर वर्सेस मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, जैसे बैक्टीरिया. ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर जो है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे यूकैरियोट. तो सेल की जो क्वांटिटी है उस बेसिस पर जो है ना, दो तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे. यूनिसेल्यूलर जिनमें एक सेल हो, और मल्टीसेल्यूलर जिनमें बहुत सारे सेल्स हों. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर उनके सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तभी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आया है. और दूसरी चीज़ क्या है, फंक्शनल यूनिट. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जब उसके सारे सेल्स मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो वर्किंग में होती है. उसके अंदर जो है सारे मिलके फंक्शंस चल रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि पूरी लाइफ फंक्शंस सस्टेन रहने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स के जो फंक्शन है वो मेंटेन रहने चाहिए. ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे आप डेफिनेशन का क्या मतलब है. अच्छा, सेल जो है किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आया. तो स्टार्टिंग में दो साइंटिस्ट थे 1830s में दो साइंटिस्ट थे. एक का नाम था श्लाइडन, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, स्लाइडन, और दूसरे का नाम है शिवॉन. ये दो साइंटिस्ट है. इन्होंने जो है वो ऑब्ज़र्व किया था कि प्लांट और एनिमल जो है ना, वो उनकी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल होती है. इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स, इसके अलावा एनिमल्स, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो किसकी बनी हुई हैं, सेल्स की बनी हुई हैं. और उन्होंने इस पर एक थ्योरी भी दी थी जो क्या कहलाती है, सेल थ्योरी कहलाती है. अगर किसी भी सेल को ऑब्ज़र्व करना हो, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखेंगे तो हम उसके इंडिविजुअल सेल को तो नहीं देख सकते, हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. अगर किसी भी सेल को ऑब्ज़र्व करना हो कि किस तरह का सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप. ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है और ये आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बारे में कि हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को विजुअलाइज करते हैं. ठीक है, अच्छा, एक लिविंग सेल जो है उसकी कुछ एक्सक्लूसिव क्वालिटीज़ होती हैं जो कि डेड सेल, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और वायरसेस में नहीं पाई जाती. ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ लिविंग सेल में ही एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो एक लिविंग सेल के पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ उस लिविंग सेल के पास ही पाई जाती हैं. और वायरसेस, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसके अलावा डेड सेल, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती. ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, एक सेल ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये यूटिलाइज कर सकते हैं फूड सब्सटेंसेस को, यूटिलाइज फूड, ठीक है, फूड सब्सटेंसेस जो है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है एक सेल के पास। तीसरी चीज़ क्या है कि जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यानी जो भी इनकी बॉडीज़ में बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो इन दी एंड वो क्या बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को जो सेल्स हैं, लिविंग सेल, वो एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी है लिविंग सेल की कि एक लिविंग सेल जो है किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। स्टिमुलस किसे कहते हैं, कोई भी मैसेज या कोई सिग्नल, अब चाहे वो आउटसाइड या एक्सटर्नल साइड से आ रहा हो या फिर इंटरनल साइड से आ रहा हो, यानी बॉडी के अंदर से, ठीक है, किसी भी किस्म की इरिटेबिलिटी, उसको रिस्पॉन्ड करता है एक लिविंग सेल। एक लिविंग सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एडॉप्ट कर सकता है। एडॉप्ट मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से ख़ुद को एडजस्ट कर सकता है, एक लिविंग सेल में ये प्रॉपर्टी होती है। अभी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डेड सेल्स, वायरसेस और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, एक सेल चाहे वो कोई सा भी सेल हो, किसी भी किस्म का सेल हो, ठीक है, तो उसमें 4 बेसिक चीज़ें हमेशा पाई जाती हैं। 4 मेन चीज़ें होती हैं जो हर सेल में होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और राइबोसोम्स। अब सेल्स चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, ये 4 चीज़ें सारे सेल्स में लाजमी पाई जाती हैं, जिनमें से आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो अलाउ करती है कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर मूव करने में, ठीक है। कुछ जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहे होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है ये वो जगह है जहाँ पर सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आप जानते हैं कि एक सेल के पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के गिर्द उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो, अगर नहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तब भी जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा ही। उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि एक सेल को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जितनी एक्टिविटीज़ है सेल की प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। और यही जेनेटिक मटेरियल जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, स्टोर इंफॉर्मेशन। चौथी चीज़ क्या है, राइबोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेलों या यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम क्या काम है, प्रोटीन बनाना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हर सेल के अंदर मौजूद होती है, किसी भी टाइप का सेल हो, सही है। और एक और चीज़ कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म भी अगर हो ना, तो भी उनमें जो उनका सेल होता है उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है उनमें, ठीक है।